हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष मोजदा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने गुण एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म्य आदि सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख व मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं। एक मेरी सरसिटी को शांत करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय कहो, मैं बेशक तुम्हारी उत्सुकता को शांत कर दूंगा। हे प्रभु, यह जो आपने मार्ग श्री कृष्ण के पक्ष पर एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। आप कृपा करके मार्ग बताइए, शुक्ल पक्ष में बताइए। जो एकादशी योग्य है उसकी विषय में भी कृपा करें। उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी पूजा विधि क्या है? उसका व्रत करने से मनुष्य का क्या फल मिलता है? प्रभु, मेरे इस विस्तार सहित उत्तर देते हुए मेरी कृपा को दूर करे। आपकी बड़ी कृपा हो। अर्जुन की विशेषता में श्री कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, बनता बहुत ही श्रेष्ठ प्रसन्न है, इसलिए यश दृष्टि संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी में अनेक पापों को नष्ट करने वाला संसार में इसे मोजदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि के भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितरादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है। इसे ध्यान पूर्वक स्वर्ण वैशाख नाम के एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उनके राज्य के चारों ओर वेदों के जाता ब्राह्मण रहते थे। राजा ने अपनी प्रजा को कावत पालन करता था। वह एक रात को सपने में राजा के ने अपने पिता को नरक के खोज भोगते हुए इस प्रकार का सपना देखकर राजा को बड़े ही व्याकुल हुआ। बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उनके स्वप्न में बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात को मैंने सपने में अपने पिता को नरक की पूर्णता को भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्रों, मैं घोर नरक में भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब मैं उसके मन के वचन सुने हैं तब मुझे भी चैन नहीं है। मुझे अब राज्य का सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुत्र आदि कुछ के प्रभाव नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या बदल रहा हूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे इस किसी प्रकार का तप, दान आदि व्रत आदि बताए जिससे मेरे पिता की मुक्ति प्राप्त हो। जिससे यदि मैंने अपने पिता को नरक की पूर्णता से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन दैत्यपूर्ण है। जिसके पिता की पूर्णता भोग रहे हो उस व्यक्ति की इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताए और कृपा करे। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में यह विचार विमर्श किया और फिर एक मत कहा। और राजन, वर्तमान में भूत और भविष्य के ज्ञात पर्वत नाम का एक मुनि है। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी व्यवस्था को कहते हैं और बेशक ही इनका कोई सरल उपाय आपको बताएंगे। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा मुनि के आश्रम में चले गए। अजनबी में कई संचातित योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्म समान में बैठे हुए राजा के दंडवत प्रणाम किया तथा उसके परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कहा, कुशल क्षेम पुकारी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल है। कृपा मेरे अकस्मात की एक ही समस्या है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यवस्था हृदय की रात में देखे सपनों की पूरी बात बताई और फिर दुख स्वर में बोला, हे महर्षि, आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें और मैं
ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने पिता को नर्क की पूर्णता के मुक्त कैसे कराऊं? राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीर रूप से सुनी और आंख बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर की गंभीरता सावधानी से देखते हुए उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा आपके पिता के सभी कुकर्मों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसे पूर्व जन्म में अपने रिश्तों में भेदभाव किया है। अपनी बड़ी रानी को कहने में आकर उसने दूसरी पत्नी को गलत तरीके से देखा। उसी पाप का कर्म फल धन और पिता नरक में गया है। यह देखकर बैसाख नस में याचना के बोधि स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के दस्तावेजों को आप कोई उपाय बताएं, किस प्रकार से इस पाप से मुक्ति हो जाएंगे। इस पर पहाड़ मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी व्रत कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें, उस व्रत को पूरे संकल्प करें और पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से बेशक ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि की वचन सुनकर राजा ने अपने राज्य में लौट गए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किए। इस व्रत के पुण्य से राजा के अपने पिता को समर्पित कर दिया और इस पुण्य का प्रभाव से राजा के पिता के सहज मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्रो, तेरा कल्याण हो। मैं तेरे देश के पिता ने स्वर्ग के प्रस्थान किया और पांडुपुत्र जो मनुष्य के मार्ग शीर्षक में कुशल पक्ष एकादशी के व्रती है, इसके पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गवासी प्राप्त करते हैं। इस व्रत के उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने से और पढ़ने से अनंत फल के प्राप्त होता है। इस व्रत में मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि से लाभ है। जिस प्रकार जिसमें उपवास करने वाले सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य का प्रबल इच्छा होती है कि मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पिता के और पुत्र देनदारी की इस कथा श्रेष्ठ दृष्टांत का दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को निर्मित हो को यह पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा करना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय। जय एकादशी माता की जय। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना